वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला होता है और उसी सिंगल फॉर्मूले के दम पर आप सभी इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। बस क्वेश्चन किस चीज का होना चाहिए? एवरेज स्पीड का होना चाहिए। तो देखिए भाई, जरा सिंगल फॉर्मूला है क्या वो चीज, वो देखो आप सभी। एवरेज स्पीड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है भाई, और ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि अगर आप लोगों को एवरेज स्पीड चाहिए तो हमेशा क्या करेंगे? कुल दूरी को कुल समय से क्या कर देंगे भाई? डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर है? अगर आप कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा ही क्या मिलेगी? एवरेज स्पीड पता चलेगी भाई। ये बात क्लियर होगी। किताबों के अंदर बहुत से फॉर्मूले लिखे होते हैं, दुनिया भर के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। कुछ क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला। तो उन फॉर्मूलों पर जाने की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। इसी फॉर्मूले से मैं आप सभी को हर एक टाइप के इसके क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाऊंगा। बस वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर एवरेज स्पीड के किसी भी क्वेश्चन से कोई दिक्कत ना आए। तो करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A person travels 180 km by bus in 3 hours, another 400 km by car in 5 hours, another 150 km by train in 2 hours. Find his average speed. यानी कि एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा 3 घंटे में तय करता है, एक अन्य 400 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 5 घंटे में तय करता है और एक अन्य 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में तय करता है। तो उसकी औसत स्पीड ज्ञात करें, यानी कि एवरेज स्पीड ज्ञात करें। तो अभी आप लोगों से मैंने एक बात बताई थी कि भाई एवरेज स्पीड का सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला होता है। वो सिंगल फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये चीज है भाई। तो यहां देखो एवरेज स्पीड, यहां देखो भाई, स्टार्टिंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 180, ये हो गया भाई। उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई उसने? 400, ये हो गया भाई। फिर उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 150, ये चीज हो गई। यानी कि 180, 400, 150 इतना हो गया भाई। अब उसके बाद देखो भाई, शुरुआत में कितने घंटे लिए उसने? 3 घंटे। उसके बाद कितने घंटे लिए? 5 घंटे। और उसके बाद कितने घंटे लिए भाई? 2 घंटे। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो 180 और 400 कितने हो गए भाई? 580। 580 और 150, यहां से वैल्यू कितनी हो गई भाई? 730 किलोमीटर। ये चीज हो गई। यानी कुल मिलाकर उसने 730 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखो 3, 5, 8 और 2, 10 घंटे कितने लिए भाई उसने? 10। दूरी कितनी? 730 किलोमीटर। घंटे कितने लिए भाई उसने? 10 लिए। 0 से 0 कैंसल आउट। आंसर कितना हो गया? 73 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड हो गई पूरी यात्रा के दौरान भाई। बात क्लियर आप सभी को? बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ पर्सन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर बाय बस in 2.5 hours, another 300 kilometer by car in 6 hours, another 180 kilometer by train in 1/3/4 hours. Find his average speed. यानी कि एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा 2.5 घंटे में तय करता है, एक अन्य 300 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 6 घंटे में तय करता है और एक अन्य 180 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा 1/3/4 घंटे में तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो भी जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चाहिए क्या हमें? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय भाई। ठीक है। अब जरा यहां देखो एवरेज स्पीड शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया भाई। कुल दूरी स्टार्टिंग में कितना आ गया भाई? वो 150 किलोमीटर। उसके बाद कितना आ गया भाई? वो 300 किलोमीटर। और उसके बाद वो कितना आ गया भाई? 180 किलोमीटर। ये चीज हो गई। अब देखो उसने कितना समय लिया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में समय लिया उसने भाई 2.5 घंटे।
फिर उसके बाद कितना समय लिया 6 घंटे, और फाइनली कितना समय लिया उसने भाई 1 सही 3/4। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज कर दूंगा, यानी कि 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 7/4 आवर्स भाई। ये चीज हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी ये रही, लेकिन समय किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो भाई पहले नीचे वाली वैल्यू सभी को जोड़ दूंगा। इसे पॉइंट में लाने के लिए भाई, सॉरी पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 आ गया। कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई, ये 5/2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा भाई, इन सभी का ले लूंगा एलसीएम। यहां कितना हो गया 4, 2 पे कट गई, कितना हो गया भाई 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो भाई कितना हुआ 1, यहां कितना हो गया भाई 24, और यहां कितना हो गया भाई 7। ये चीज हो गई। 24 10 34 और 7 कितने हो गए भाई 41, यानी कि टाइम यहां से कितना आ गया 41/4। ये चीज हो गई। अब देखो कुल दूरी कितनी हो गई, 180 और 150 330, और 300 ये कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई 630 किलोमीटर। और समय यहां से कितना आ गया 41/4, ये इसका समय आ गया भाई। अब क्या होगा, 4 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। अब मैं इसको जरा यहां सोल्व कर रहा हूं। 630 को किससे गुणा कर दूं 4 से, अपॉन में कितना आ गया भाई 41। ये चीज हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 3 12, एक गया भाई ऊपर, 6 चौक 24 और 1 25, और यहां से अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई भाई 41। ठीक है, या तो आप लोगों को देखो ये आंसर मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करके किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 2520, यहां कितना आ गया 41, कितने वैल्यू कटेगी भाई 6 पे कटेगी, यहां कितना हो गया 246 हो गया, 12 - 6 6, यहां आ गया 0 भाई 61, सॉरी मतलब यहाँ पर 6 है, ऊपर चला गया 1 भाई, यहाँ 41 हो गया, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 19। तो इसका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा 61/19 अपॉन 41 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या होगी भाई एवरेज स्पीड हो गई। तो डिपेंड करता है वो ऑप्शंस के ऊपर कि वो आपसे ऑप्शन इस फॉर्म में दे रहा है या इस फॉर्म में दे रहा है। बात क्लियर आप सभी को, टाइम प्रॉपर हो या पॉइंट्स के अंदर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ मैन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड ट्रेवल अनदर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 4.5 आवर्स, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। यानी कि एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक किसी दूरी को तय करता है, और एक अन्य दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 घंटे तक तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें। अब आपके दिमाग में सभी की बात चल रही होगी कि भाई पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। बिल्कुल फर्क है भाई। वो फर्क क्या, जरा यहां देखो भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज होती है भाई। अब आप एक बात देखो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमसे डिस्टेंस गिवन है? डिस्टेंस हमसे गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 चीज है, एक स्पीड और दूसरी चीज क्या हुई, आवर्स हुई भाई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये सभी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं भाई। अगर आप सभी को ये बात क्लियर नहीं हुई तो पहले जाके इसका पहला पार्ट जरूर देखें और फिर यहां पर देखना। लिंक आप सभी को उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई। ठीक है, अब देखो स्पीड कितनी है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया भाई इसने 3 घंटे, तो 40 को 3 से गुणा कर दूंगा, कितना हो गया 120 किलोमीटर। यानी कि पहले दूरी कितनी होगी भाई 120 किलोमीटर हो गई कि नहीं होगी। फिर उसके बाद देखो दूसरी स्पीड कितनी है भाई 60 की है, कितने घंटे लिए 4.5, तो 4.5 घंटे को मैं कह सकता हूं भाई 9/2 घंटे। कटकर वैल्यू यहां कितनी होगी 30, 9 गुणा 30 कितना हो गया भाई 270 किलोमीटर। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब आप एक बात देखो, दूरी कितनी आ गई 120 और 270, तो भाई मैं कह सकता हूं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इतना हो गया अपॉन टोटल टाइम। पहले लगे 3 घंटे, बाद में लगे 4.5 घंटे, 3 जमा 4.5, ये चीज हो गई भाई। 270 जमा 120, कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई भाई 390 किलोमीटर। अपोन में कितने घंटे हो गए 7.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दूंगा 10 से गुणा कर दूंगा भाई। वैल्यू कट रही है, 5 से काट दी वैल्यू, ये 2 पे कट गई, ये कितने पे कट गई भाई 15 पे कट गई। फिर वैल्यू काट दी 5 से, यहां कितना आ गया भाई 3, और यहां कितना आ गया 7, और कितना बच गया 8। ये चीज हो गई भाई। फिर वैल्यू कट रही 3 से, काट दूंगा, यहां कितना हो गया 26,
26 को कर दिया भाई 2 से गुणा, यानी कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड हुई वो कितनी हुई, 52 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, 40 की स्पीड ये रही, 60 की स्पीड ये रही, वो क्या करते हैं, एवरेज स्पीड पूछा ना, वो करते हैं 40 + 60/2, कितना आ गया 100/2, लगा दिया भाई आंसर कितना 50। एग्जाम में भी फर्स्ट ऑप्शन 50 ही मिलेगा। अब बच्चा लगा के आएगा वो ये सोचेगा कि भाई मैंने ठीक किया, लेकिन एक्चुअल में ये ठीक नहीं भी गलत होता है। एवरेज स्पीड का देखो सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। भूल कर भी ये गलती कभी मत करना कि दोनों स्पीडों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो भाई, कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। लक बाय चांस है कि भाई का बार तुक्का लगकर वो आंसर मैच हो जाए, अदरवाइज कोई श्योरिटी कभी भी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। फॉर्मूला सिर्फ इसका सिंगल यही है कि कुल दूरी बटे कुल समय। इस बेवकूफी की तरफ भाई ना जाना, फिर कह रहा हूं पर्सनली, हमेशा आंसर क्या होगा, गलत होगा। फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये चीज नहीं है भाई। बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A man travels with the speed of 80 km/h for 1.5 hours and travel another distance with the speed of 50 km/h for 4 hours and travel another distance with the speed of 60 km/h in 2 hours 40 minutes. Find his average speed. एक आदमी अपनी यात्रा 80 किलोमीटर/h की स्पीड से 1.5 घंटे के लिए तय करता है। एक अन्य दूरी 50 किलोमीटर/h की स्पीड से 4 घंटे के लिए तय करता है और एक अन्य दूरी 60 किलोमीटर/h की स्पीड से 2 घंटे 40 मिनट के लिए तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें भाई। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज होता है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास टाइम तो है, लेकिन क्या नहीं है मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस किसकी हेल्प से निकाल लूंगा भाई, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा भाई। अब आप खुद देखो, पहले बंदे की स्पीड कितनी है भाई 80, 1.5 घंटे को मैं कह सकता हूं 3/2, ये चीज होगी भाई। कट कर वैल्यू 40, 40 गुणा 3 कितना हो गया 120 किलोमीटर की दूरी होगी। उसके बाद देखो स्पीड कितनी बंदे की दूसरे वाले की 50, टाइम कितना लिया भाई 4 घंटे, कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई 200, ये चीज हो गई। तीसरी बंदे की स्पीड कितनी है भाई 60, ये चीज हो गई। टाइम कितना भाई 2 घंटे 40 मिनट। अब उस 40 मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए डिवाइड किससे करूंगा 60 से। कट कर वैल्यू भाई 2/3, ये चीज हो गई। 3 2 6 + 2 8, यानी कि टाइम कितना हो गया यहां से भाई 8/3 आवर्स हो गया कि नहीं हो गया। कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 20, 8 गुणा 20 कितना हो गया 160, ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, कुल मिला के दूरी कितनी हो गई 120 और 200 320, 320 और 160 कितनी हो गई भाई 480, यानी कि कुल मिलाकर उस बंदे ने दूरी कितनी ट्रैवल की है 480 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये बात क्लियर हो गई। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं कह दूं कुल दूरी कितनी हो गई 480 हो गई। अब उसके बाद देखो समय कितना हो गया भाई 3/2 घंटे यहां पर, 4 घंटे यहां पर और 8/3 घंटे यहां पर। इनको जोड़ लूंगा भाई, +4 +8/3 घंटे। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 आ गया भाई। एलसीएम यहां से कितना हो गया 6, ये वैल्यू कितने पे कटेगी 3 पर, 3 तिया कितना हो गया 9 जमा कितना हो गया 24, ये वैल्यू कितने पे कटेगी 2 पर, 8 गुणा 2 कितना हो गया 16, 24 16 40 और 9 कितने हो गए भाई 49, यानी कि टाइम कुल मिलाकर कितना हो गया 49/6, ये चीज होगी भाई। अब 6 क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर मेरे पास वैल्यू ये हो गई 480/49 गुणा 6। 48 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया भाई 288 और एंड में आ गई 0/49, 288/49 ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा इसे डिवाइड करूंगा भाई 288/49। अब मुझे इतना पता है कि 49 को 6 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा 294, क्योंकि 50 को 6 से गुणा करने पर 300 मिलेगा, तो वैल्यू कितने पे कटेगी 5 पर कटेगी। यहां लिख लिया भाई कितना 5 लिख लिया, ठीक है। 9 पंजे 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 5 चौक 20 और 4 24, ये चीज होगी। सेकंड क्या हो गया भाई 49 का आधा 24.5, वो चीज होगी। 8 में से 5 गए भाई 3, 8 में से 4 गए भाई 4, यहाँ कितना हो गया 0, ये चीज हो गई। अब वैल्यू किस पे कटेगी, लगभग वैल्यू कटेगी भाई ये 8 पर। 49 × 8 कितना हो गया 2, 7 आया ऊपर,
32 प्लस 7 कितना हो गया 39, ये चीज हो गई। अब 9 जहाँ पे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इसलिए कितने पे जाएगी, 8 पर ही जाएगी भाई। 8 कितना हो गया भाई 392। 10 में से 2 गए 8, 12 में से 9 गए 3 और भाई 0 हो चुका, कितना बचा नीचे 38। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आया, आंसर आ गया मेरे पास 58/38/49 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई भाई उस आदमी की एवरेज स्पीड। बात क्लियर आप सभी को? यानी कहने का मतलब ये है कि आंसर आप लोगों का इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ मैन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर with the speed of 40 km per hour. Another 320 km with the speed of 80 km per hour. Another 540 km with the speed of 90 km per hour. Find his average speed. एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। एक अन्य 320 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और एक अन्य 540 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। अब आप एक बात देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज होता है भाई। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो मेंशन कर दिया लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया भाई। अब टाइम मैं निकालूं किसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लूंगा भाई। अब आप एक बात देखो, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी उसकी 40, टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया भाई 240 किलोमीटर। तो कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 6 घंटे, यानी कि टाइम कितना हो गया 6 घंटे का भाई। दूसरे पे चलते हैं भाई, स्पीड कितनी दूसरे की 80 की, टाइम पता नहीं, दूरी कितनी हो गई भाई 320, कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई यहाँ 4 घंटे हो गई। अब तीसरे की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम का पता नहीं, और भाई डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर, कट कर वैल्यू यहाँ कितनी आ गई भाई 6 आ गई। ये चीज हो गया, यानी कि स्टार्टिंग में लगे 6 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे लिए भाई इसने, ये चीज हो गई। अब निकालते सीधी क्या इसकी एवरेज स्पीड भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था भाई कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी हो गई यहां से 240, फिर उसके बाद कितनी हो गई भाई 320, और फिर उसके बाद कितनी हो गई 540, ये चीज हो गई। अपोन में आ जाओ भी जरा, 6 4 10 और 6 16 घंटे, कुल मिलाकर 16 घंटे, ये चीज हो गई। अब देखो भाई सभी को ऐड कर लूं, 0 4 2 6 और 4 10, एक गया ऊपर भाई 6 3 9 और 2 11, यानी कि 1100 बटे 16 ये आ गई हमारे पास। और सेकंड आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब वो देखो जरा भाई कैसे होगा। 110 को डिवाइड कर दिया भाई 16 से, 16 6 जा कितना हो गया भाई 96, यानी कि 6 पर वैल्यू कट गई, कितना बच गया 14, यानी कि 140 हो गया। 16 8 जा कितना हो गया भाई 128, कितना बच गया फाइनली मेरे पास 12 बच गया, यानी कि 68/12/16, दोनों वैल्यू 4 से काट दी, कितना हो गया 3/4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 68 सही 3/4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इस क्वेश्चन की एवरेज स्पीड हो गई। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई। अ मैन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, another 200 kilometer with the speed of 60 kilometer per hour, another 180 kilometer with the speed of 45 kilometer per hour. Find his average speed. एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। एक अन्य 400 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और एक अन्य 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति ज्ञात करें भाई। फॉर्मूला आप सभी को याद हो ही चुका होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज है क्या नहीं भाई? यहां देखो जरा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, तो मैं टाइम निकाल लूंगा किस फॉर्मूले की मदद से, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस की फॉर्मूले से। अब यहां देखो भाई, स्पीड 50 की, टाइम पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया 120, 0 से 0 कैंसिल आउट, टाइम कितना हो गया भाई 12/5 घंटे। ठीक है। सेकंड देखो भाई, 60 की स्पीड है, टाइम मुझे फिर नहीं पता, डिस्टेंस कितना हो गया 200, तो टाइम यहां से कितना हो गया 200/60,
20 से कट गई वैल्यू 3, 10, यहां से कितना हो गया भाई 10/3 ये समय हो गया। अब उसके बाद देखो भाई अगली स्पीड कितनी है 45 की, टाइम का मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया 180 हो गया, कट कर वैल्यू कितनी हो गई 4, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप एक बात देखो, डिस्टेंस कितना हो गया 120 और 200 320, 320 और 180 कितना हो गया 500 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास डिस्टेंस कितना हो गया 500 किलोमीटर का हो गया भाई। अब जरा यहां देखो टाइम कितना आ गया 12/5, 10/3 और 4, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सॉरी हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे मैं सिंपलीफाई करके जोड़ लूंगा, तो कितना हो गया भाई यहां से 12/5 जमा 10/3 जमा 4/1 ये चीज होगी। एलसीएम यहां से कितना हो गया 15 हो गया, ये वैल्यू कट गई 3 पर कितना हो गया भाई 36, यहां से वैल्यू कट गई 5 पर कितना हो गया 50 और यहां कितनी वैल्यू होगी भाई 60, ये चीज हो गई। 60, 50, 110 और 36 कितना हो गया भाई 146, ये चीज हो गई, बटे कितना हो गया 15, यहां तक बात क्लियर। अब टाइम कितना हो गया मेरे पास 146/15, तो एवरेज स्पीड यहां से कितनी होगी भाई 500 गुणा 15/146, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। 2 से वैल्यू कट रही भाई मैंने काट दी, कितना हो गया 73 हो गया, यहां वैल्यू कितनी हो गई 250 हो गई। 0 15 5 जा 75, 7 ऊपर 15 2 जा भाई 30, कितना हो गया 37, ये चीज हो गई, और अपॉन में कितना हो गया 73, ये आ गई वैल्यू भाई। अब मैं क्या करूंगा इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, 3750 डिवाइड किससे कराऊं 73 से। अब जाहिर सी बात भाई देखो 75 जा कितना हुआ 350 और 5 3 जा 15, तो मैं कह सकता हूं कितना हो गया भाई 365 हो गया कि नहीं हो गया भाई। 5 पर गई वैल्यू, 5 3 15, एक ऊपर ये चीज हो गई भाई। 0 0 यहां कितना आ गया भाई 1, यहां तक बात क्लियर है। फिर कितने पर कट गई वैल्यू 1 पर, कितना हो गया 73, कितना बच गया भाई 27, तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना हो गया 51/27/73 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो कहने मतलब देखो ये है कि कई बार आप लोगों से क्या कर देगा टाइम गायब कर देगा, कई बार आप लोगों से डिस्टेंस गायब कर देगा, तो इस चीज से आप लोगों को घबराने की जरूरत है नहीं। आप स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से टाइम या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A man covers a certain distance with the speed of 40 km per hour and he return with the speed of 20 km per hour to its starting points. Find his average speed. एक व्यक्ति किसी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है या फिर जाता है और वापस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन दिया आप लोगों से, किसी में टाइम गायब था तो किसी में डिस्टेंस गायब था। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया ना तो इसके अंदर टाइम और ना इसके अंदर डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है स्पीड दे रखा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसा बता रहा हूं कि बच्चे सबसे पहले गलती क्या करते हैं, लो जी 40 + 20/2 कितना कह देंगे भाई 60/2, कट कर वैल्यू कितनी हो गई 30 लगा देंगे भाई आंसर। आंसर हमेशा गलत होता है। कभी कभार मैं फिर कह रहा हूं लक बाय चांस या फिर तुक्का लगने के कारण ही आपका आंसर ठीक हो सकता है, और वो भी बहुत ही कम चांसेस है। वो बस यही चांसेस है कि भाई उस दिन भगवान की मेहरबानी आपके ऊपर पूरी हो। बिल्कुल मान लो कि भगवान आपके साथ हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो भूल कर भी देखो फिर कह रहा हूं कि ये गलती मत करना भाई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज होती है। ठीक है, आपको इससे फॉर्मूले से बताऊंगा। बुकों के अंदर फॉर्मूला मिलेगा आप लोगों को, ये फॉर्मूला मिलेगा एवरेज स्पीड का इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 2xy/x + y, ये चीज मिलेगी। xy का मतलब क्या होता है एक स्पीड, y का मतलब दूसरी स्पीड हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं समझाऊंगा आप लोगों को बिना फॉर्मूले के हेल्प से। पहले फॉर्मूले से बताऊंगा फिर बताऊंगा बिना फॉर्मूले के हेल्प से। 2 × 40 × 20 अपॉन कितना हो गया 40 + 20, ये चीज हो गया। तो वैल्यू यहां से कितनी होगी 2 × 40 × 20 अपॉन कितना हो गया भाई 60 हो गया। कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 3, यानी कि वैल्यू यहां से कितनी आ गई 80/3। 80/3 को डिवाइड करूंगा किससे 26 से करूंगा, सॉरी यहां 3 से करूंगा तो कितना आएगा 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी भाई इसकी एवरेज स्पीड होगी कि नहीं होगी। ये होता देखो बुकों के अकॉर्डिंग। लेकिन बुक में कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि जब आपके पास 3 स्पीड हो तब उस सोल्व कैसे करें, या फिर 4 स्पीड हो तब कैसे सोल्व करें इस चीज को। हमेशा क्या मिलेगा आपको, सिर्फ इतना फॉर्मूला मिलेगा, इससे आगे नहीं बताएंगे।
मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा, आपके पास चाहे 2 स्पीड हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, एक सिंगल मेथड से आप चारों क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बुक का मेथड। अब चलते हैं अपने मेथड की तरफ। बस आंसर याद रखना 26/2/3 ये चीज हो गई। अब यहां देखो, गया स्टार्टिंग में स्पीड किससे, 40 की स्पीड से, वापस किस स्पीड से आया, 20 किलोमीटर की स्पीड से। जितना गया उतना आया, यानी कि सपोज मान लो गया 50 किलोमीटर है तो आया भी 50 है, गया 100 है तो आया भी 50, सॉरी आया भी 100 है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां देखो, ये मेरे पास क्या होगी स्पीड, मैं इन दोनों क्या लूंगा एलसीएम, 40 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 40। तो मैंने अपने पास से इस 40 को क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया भाई। अपने पास से मैंने इस 40 को क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया। या जो आपकी मर्जी, आप 40 के अलावा 50, 60, 70, 100 कुछ मानोगे ना, आंसर से भी से क्या आएगा, सेम आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। उससे ही बताऊंगा, पर पहले मैंने क्या मान लिया, एलसीएम 40 मान लिया भाई। ठीक है, ये स्पीड था, ये डिस्टेंस आ गया, तो जाहिर सी बात है भाई यहां क्या आएगा, टाइम आएगा। 40 को इस 40 से डिवाइड करूंगा, कितना हो गया भाई, 1 हो गया। इस 40 को 20 से डिवाइड करूंगा, कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि उसे जाते वक्त कितना समय लगा, 1, और आते वक्त कितना समय लगा, 2। तो कुल मिलाकर उसे कितना समय लगा भाई, 3 समय लगा कि नहीं लगा। 40 किलोमीटर क्या थी दूरी, 40 गया 40 ही आया। दोबारा सुनो, 40 किलोमीटर गया और 40 किलोमीटर ही वापस आया, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई भाई, 80 किलोमीटर हो गई कि नहीं होगी। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय। 40 गया 40 आया, कुल दूरी कितनी हो गई भाई, 80 हो गई, और बटे में घंटे कितने आ गए, 3। तो 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। ये होता है भाई इस क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले के तरीके सोल्व करना भाई। ये बात क्लियर होगी। दोबारा देखो, 40 20 में एलसीएम कितना मान लिया, 40, इससे कैंसिल आउट कितनी होगी वैल्यू, ये इससे ये कैंसिल आउट कितना हो गया भाई, 2, 1 घंटा 2 घंटा, कुल मिला कितने घंटे हो गए, 3। 40 गया 40 आया, 80/3 घंटे, यानी कि 26 ही 2/3 ये चीज हो गई। आपके दिमाग में बात चल रही होगी भाई एलसीएम क्यों लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम के अलावा आप कुछ मान लो, जो आपकी मर्जी कुछ मान लो। देखो भाई मैंने एलसीएम के अलावा कुछ और वैल्यू मान ली, जो आपका मन करे, 100, 50, 20, 30, 40, जो आपका मन करे वो मान लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 70 मान ली, 70 वैल्यू मान ली, ये चीज हो गया भाई। तो टाइम यहां से कितना हो गया, 70/40 कैंसल आउट, यानी कि भाई 7/4 ये चीज हो गई। 20 से करूंगा डिवाइड, 7/2 ये चीज हो गई। तो कुल मिलाकर मेरे पास घंटे कितने हो गए, 7/4 जमा 7/2, एलसीएम कितना हो गया 4, 7 जमा 14 यानी कि 21/4 ये चीज हो गया कि नहीं हो गया भाई। यहां तक बात क्लियर हो गई। 70 किलोमीटर गया 70 किलोमीटर वापस आया, कुल मिला के दूरी कितनी होगी भाई, 140 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, 140, और टोटल टाइम मेरे पास कितना हो गया, 21/4 ये चीज हो गया। 4 कहां पहुंच गया, ऊपर, 140 गुणा 4/21 ये चीज हो गई भाई। 7 से काट दो वैल्यू, 3, ये कितना हो गया 20, 20 गुणा 4, फिर से आप देख लो कितना आंसर हो गया, 80/3, वो आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ये बात क्लियर। एलसीएम सिर्फ हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आप खुद सोच के देखो, यहां पर आप लोगों के पास टाइम किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, सोल्व किया, फिर यहां फ्रैक्शन की फॉर्म में है, गुणा किया, आंसर निकाला, टाइम लगा कि नहीं लगा। एलसीएम आने से फायदा ये होगा कि आप लोगों की जो वैल्यू आएगी बिल्कुल प्रॉपर आएगी, आप लोगों को डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने बताई थी बात कि आप इसी फॉर्मूले से 3 तरीके भी सोल्व कर सकते हो, 3 टाइप की वैल्यू, 4, 5 जितनी भी आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपको किताबों के अंदर ये बात कहीं पर मेंशन नहीं होगी कि 3 यानी कि 3 स्पीड का सॉल्यूशन ये है और 4 स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा, कभी भी नहीं मेंशन होगा। अब जरा यहां देखो 3 स्पीड का मैटर भी देखते हैं, इसी क्वेश्चन में इनबिल्ट कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए जरा भाई। सपोज मान लो ये कहता कि भाई 3 बंदे हैं, ए से बी तक जाते हैं। पहले की स्पीड 40 मान ली, दूसरे की 20 मान ली, और तीसरे की मैंने मान ली स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर भाई, ठीक है। या फिर जो आपकी मर्जी, जो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 मान ली। पहला गया 40 की स्पीड से, दूसरा गया 20 की स्पीड से, तीसरा गया 60 की स्पीड से। हमसे पूछ लेगा बताओ तीनों की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का क्या लूंगा, एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 120, ये वैल्यू कर दूंगा डिवाइड, कितना हो गया 3, इससे कर दूंगा डिवाइड, कितना हो गया 6, इससे कर दूंगा डिवाइड, कितना हो गया 2, ये चीज हो गई भाई। इसका मतलब ये हो गया पहले वाले 3 घंटे लिए, दूसरे ने 6, तीसरे ने कितने घंटे लिए, 2 घंटे। कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए भाई, 11 घंटे हो गए कि नहीं हो गए।
ये बात क्लियर हो गई। अब आप एक बात देखो, 120 पहला गया, 120 दूसरा, 120 ही तीसरा गया, तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए मेरे पास, सॉरी कितनी दूरी होगी, 360 किलोमीटर की दूरी होगी। और या फिर एक बात सोचना, दिमाग लगाना, सिंपल सी बात ये है कि भाई जितने आदमी ना उतने से गुणा कर दो। 2 आदमी थे, 2 से गुणा कर दूंगा, 3 है तो 3 से गुणा कर दूंगा, ये चीज होगी भाई। 3 से गुणा कर दिया तो कुल मिलाकर दूरी मेरे पास कितनी हो गई भाई, 360 किलोमीटर की दूरी हो गई कि नहीं होगी। और टाइम कितना हो गया मेरे पास, 11 का हो गया भाई, डिवाइड कर दूंगा, 11 3 33, कितना बच गया 30, 11 दूनी 22, कितना बच गया 8, यानी कि 32 सही 8/11 किलोमीटर की क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर है। चाहे आदमी 2 हो, चाहे आदमी 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, आप इस मेथड से कितने भी आदमी हो उन सभी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं भाई। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 5 men cover a certain distance with the speed of 20, 30, 40, 50 and 60 km per hour. Find their average speed. तो जैसे मैंने अभी बताया आप सभी से कि चाहे 2 आदमी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सिंपल सी बात देखनी है हमें, ये हमने मान लिया भाई पहला आदमी कितने की स्पीड से गया, 20 की, मान के लिया दिया भी हुआ इसमें। सेकंड कितना गया भाई 30 की से, थर्ड कितना गया भाई 40, चौथा कितना गया भाई 50 की से, और भाई 5वां बंदा कितने से गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया भाई। ये चीज हो गई। तो अपने पास से मैं क्या ले लूंगा, इन सभी का एलसीएम ले लूंगा, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए भाई। इन सभी का एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम आ गया मे बी 600। ठीक है, एलसीएम देखो आप छोटा लो या बड़ा लो, उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर मैं 600 जगह 1200 लूंगा ना, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात मैं आप सभी को समझा चुका हूं। ठीक है, ये वैल्यू इसे कितने पे डिवाइड करेगी, ये वैल्यू डिवाइड करेगी भाई 30 पर, ये कितने पे करेगी 20 पर, ये वैल्यू कितने पे डिवाइड करेगी 15 पर, ये करेगी 12 पर, और ये कितने पे करेगी 10 पर भाई। ये चीज हो गई। इसका मतलब ये हो गया, पहले बंदे ने लिए 30 घंटे, दूसरे ने लिए 20, फिर 15 लिए, फिर 12, फिर 10 घंटे लिए। कुल मिलाकर भाई मेरे पास कितने घंटे हो गए, 5 और 2 7, 3 2 5 6 7 और 1 8, कुल मिला कितने घंटे हो गए, 87 घंटे हो गए भाई। ये चीज हो गया। ठीक है, अब एक बात देखो, 600 किलोमीटर ये, 600 ये, 600 ये, 600 ये, 600 ये, तो भाई सिंपल सी बात याद रखनी है, जितने आदमी उतनों से क्या कर दूंगा, मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। ठीक है, तो 600 गुणा 5, यानी कि कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई भाई, 3000 हो गई, बटे कितना हो गया 87, यानी कि 3000 बटे 87 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। और सेकंड चीज क्या होगी भाई, आप इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 3000 और यहां कितना हो गया भाई 87। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं 80 को भी 4 से गुणा करूंगा कितना होगा, 320 होगा। तो ये तो वैसे भी 87 है, तो जाहिर सी बात किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। 7 21, 2 गया ऊपर, 24 और 2 कितने हो गए 26, 0 कितना हो गया भाई 9, 9 में से 6 के कितना हो गया 3, ये चीज हो गई। अब अगली वैल्यू किससे गुणा करूंगा मैं, 4 से, 7 चौक 28, 2 गया ऊपर, 8 चौक 32 और 2 34, ये चीज होगी भाई। 10 में से 8 गए 2, और भाई 8 में से 4 गए कितने हो गए 4, ये चीज बच गई। तो फाइनली मेरे पास स्पीड कितनी आ गई, 34/42/87 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गई, इनकी एवरेज स्पीड हो गई। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई आंसर। अब इसके साथ साथ ना आप लोगों को एक बात और समझानी है, जो भी आप लोगों की एवरेज स्पीड होगी ना, जो भी आप लोग क्या होगी एवरेज स्पीड होगी, तो हमेशा ही क्या होगी, सबसे छोटी स्पीड और सबसे बड़ी स्पीड के बीच में होगी। बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिड वैल्यू, बीच का मतलब कहीं पर भी 21 22 23 समथिंग कुछ भी कहीं पर भी होगी। क्यों, क्योंकि देखो सबसे कम स्पीड कितनी हुई 20 और सबसे ज्यादा स्पीड कितनी हुई 60, तो 20 से तो कम होनी पॉसिबल है नहीं, और 60 से वो ज्यादा जा नहीं सकती। तो एवरेज स्पीड कहां रहेगी, 20 और 60 के बीच में रहेगी। अगर मान लो इन फ्यूचर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों के पास टाइम कम होता है, तो एक सेकंड ऑप्शन को देख लेना, क्या पता देखो आप लोगों के पास ऑप्शन ऐसे हो कि भाई मान ले एक ऑप्शन कह दिया 18, एक बिल्कुल 20 कह दिया, एक जैसे समथिंग वैल्यू 26 कह दी, और एक वैल्यू आप लोगों से 66 कह दिया, तो आंख बंद करके आप लगा देना कि भाई 26 आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं एक अदरवाइज एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, कभी आप सोच लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा भाई। ठीक है, तो जो भी सबसे छोटी स्पीड होती है और सबसे बड़ी होती है, तो एवरेज स्पीड हमेशा कहाँ आएगी, उनके बीच में आएगी, कहीं ना कहीं बीच में जरूर दिखने को मिलेगी। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A man cover 2/5 part of the total journey with a speed of 24 km per hour, comma 1/3 part with a speed of 60 km per hour.
and remaining distance with the speed of 96 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति कुल दूरी का 2/5 भाग 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष दूरी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो बताइए उसकी औसत गति क्या है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इस बार देखो हमसे स्पीड दे दी, डिस्टेंस नहीं दिया, और डिस्टेंस किस फॉर्म में दे दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया। अब पहला पार्ट कितना कह दिया भाई इसने, 2/5 कह दिया, और अगला पार्ट कितना कह दिया भाई इसने, 1/3 कह दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना, ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को अपने पास से डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ता है। आप डिस्टेंस कुछ मान लो, आंसर आप लोगों का हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन बेस्ट वो रहेगा कि आप नीचे वाली वैल्यू का कटती हुई वैल्यू मान लो, यानी कि आप उसका एलसीएम ले लो, या फिर ऐसी वैल्यू ले लो कि जो 5 या 3 किसी से कटती हो, किसी मतलब दोनों से कटती हो तो और बेटर रहेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। या तो आप 15 ले लो, या फिर आप 30 ले लो, या फिर आप 60 ले लो, जो आपकी मर्जी वो ठीक रहेगी। तो मैं 30 ले लेता हूं ताकि वैल्यू 0 की फॉर्म में आ जाए, यानी कि सिंपल वैल्यू कट जाए भाई, ठीक है। तो मैंने अपने पास से कितना मान लिया, लेट डिस्टेंस कितना हो गया, 30 हो गया भाई। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया 30 गुणा 2/5, ये चीज होगी। कटकर वैल्यू कितनी, 6, यानी कि पहला पार्ट कितना हो गया, 12 किलोमीटर। सेकंड पार्ट मान लिया भाई अपने पास से, मानना क्या भाई, 30 गुणा 1/3 हो गया। कटकर वैल्यू कितनी होगी, 10 आ गया भाई। और थर्ड पार्ट देखो भाई, 12 ये 10 ये 22 हो गया। कुल दूरी कितनी मानी, 30। तो तीसरा पार्ट ऑटोमेटिक सी बात है भाई, कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया। पहले पार्ट की स्पीड कितनी है भाई, 24 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात देखो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है भाई, 12 है। स्पीड कितनी है भाई, 24 है। टाइम का मुझे पता नहीं, तो टाइम यहां से कितना हो गया, 1/2 आवर हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा यहां से देखो, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड कितनी है भाई सेकंड वाले पार्ट की, ये है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना है भाई, 10 है। तो टाइम यहां से कितना हो गया, 1/6 आवर। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अगले पे देखो, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज होगी। यहां से डिस्टेंस कितना है अभी मेरे पास, 8 आ गया। और स्पीड कितनी, 96। टाइम का मुझे पता नहीं, तो टाइम यहां से कितना हो गया, 8/96। कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1/16, सॉरी 16 नहीं, माय मिस्टेक, 12। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी माननी, 30। समय कितना आ गया, 1/2, 1/6, 1/12। अब ये सारी वैल्यू किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सिंपल फॉर्म में चेंज कर दो भाई। सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां से एलसीएम कितना आ गया, 12। कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 6। यहां कटकर वैल्यू 2, और यहां कितना हो गया, 1। 6, 2, 8 और 1, 9। यानी कि टाइम कितना आ गया मेरे पास भाई, 9/12। वैल्यू कट के कितनी हो गई, 3/4। ये चीज होगी। तो एवरेज स्पीड यहां से क्या होगी भाई, देखो, कुल दूरी बटे कुल समय। 4 कहां गया भाई, ऊपर। कटकर वैल्यू कितनी होगी, 10। 10 गुणा 4 कितना आंसर हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड होगी भाई। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, 30 के अलावा आप कुछ और वैल्यू मानोगे ना, तब भी आप लोगों का आंसर सेम आएगा। 30 तो मैंने ये मान लिया, 60 मानोगे तब भी आंसर ये आएगा। अगर आप 60 को छोड़ो, मैंने को अगर आप 20 मान लो भाई, तब भी आंसर ये आने वाला है। बस 5 और 3 का एलसीएम मैंने इसलिए लिया ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। अब अगर देखो, मान लो सपोज मैं 30 की जगह पर 20 मानता हूं, या फिर कुछ और वैल्यू मानता हूं, तो जरा देखो भाई, तब तक के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। 1 सेकंड के लिए आप सभी का टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। अब मैंने 1 सेकंड देखो, इसे 30 की बजाय 20 मान लिया भाई, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट तो कट जाएगा, 20 गुणा 2/5। कटकर वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8 होगी भाई। सेकंड पार्ट देखो क्या हो गया भाई, 20 गुणा 1/3। कितनी आ गई वैल्यू, 20/3 हो गई भाई। ये पंगा हो गया। अब फिर वही दिक्कत होगी, थर्ड पार्ट निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। यानी कि 8 जमा 20/3 को ऐड करूंगा। एलसीएम कितना हो गया, 3। यहां पर कितना, 24 और 20, 44/3 हो गया। अब इस वैल्यू को किस में से माइनस करूंगा, 20 में से माइनस। 20 माइनस 44/3, ये चीज हो गई। एलसीएम 3 हो गया। 60 माइनस 44, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 16/3। ये चीज होगी। अब आप खुद देखो, डिस्टेंस निकालने में दिक्कत हो रही है, इसके बाद टाइम निकालने में दिक्कत होगी। जरा वो भी देखते हैं भाई। ये तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब देखो भाई, टाइम सीधा कह दूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
स्पीड कितनी है 24, डिस्टेंस 8 रहा, 8/24 कट कर वैल्यू कितनी होगी भाई 1/3। इसके टाइम पर आते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी इसकी भाई 60, कट कर वैल्यू कितनी होगी यानी कि भाई 1/9 हो गया। यहां से देखो भाई तीसरे की, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है भाई इसकी 96 इंटू 96 हो गया, कट कर वैल्यू कितनी होगी 6 भाई, यहां से वैल्यू कितनी होगी 1/18 ये चीज होगी। अब फिर से इसे ऐड करूंगा भाई 1/3 जमा 1/9 जमा 1/18, एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 18 ये चीज होगी। कट कर वैल्यू कितनी होगी 6, ये कितने पे कटेगा 2 पर, ये कितने पे कटेगा भाई 1 पर, कुल मिला कितना हो गया 6 2 8 और 1 9, 9/18। कट कर वैल्यू यहां से कितनी होगी भाई 1/2 हो गई, ये चीज हो गई भाई। अब आप खुद देखो, टाइम मेरे पास इतना हो गया, दूरी कितनी थी 20 थी, तो एवरेज स्पीड यहां से कितनी हो गई 20/1/2, तो भाई 20 गुणा 2, आंसर कितना हो गया 40, आंसर आ गया सेम कोई। बस फर्क क्या रहा, फर्क ये हो गया कि डिस्टेंस भी फ्रैक्शन में आया, ऐड करना पड़ा माइनस करना पड़ा, डिस्टेंस में टाइम लगा, इसमें भी टाइम लगा भाई। एलसीएम लेने पे क्या होगा, सिर्फ आप लोगों को टाइम वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो आपका प्रॉपर आ जाएगा भाई। तो कहना मतलब ये है कि आप डिस्टेंस चाहे उनका एलसीएम लो या फिर उसके अलावा कोई और वैल्यू लो, आंसर हमेशा क्या आएगा आप लोगों का सेम आएगा। बस एलसीएम लेने का फायदा ये होता है कि आप लोगों की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाएगी। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A man cover 1/5 part of the total journey with a speed of 8 km per hour, 1/10 part with a speed of 25 km per hour, and the remaining distance with the speed of 20 km per hour. How many kilometer will he cover in 5 hours with his average speed of all speeds? यानी कि एक आदमी जो है अपनी किसी दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 1/10 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो बताइए वह अपनी औसत गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन वही है, बस इसमें खाली एक बात क्या ऐड कर दी कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो मेन चीज तो ये होगी, पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी भाई, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसने क्या बात कह दी भाई 1/5 और 1/10 ये चीज कह दी। तो आपकी मर्जी, चाहे वैल्यू कुछ मान लो या फिर आप ऐसी वैल्यू ले लो जो 5 और 10 से डिवाइड होती है। भाई मैंने कितनी मान ली 50 मान ली अपने पास से, मैंने क्या मान लिया, लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया 50 हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। फर्स्ट पार्ट कितना हो गया भाई 50 इंटू 1/5, कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई 10 हो गई। सेकंड पार्ट कितना हो गया 50 गुणा 1/10, कितना हो गया भाई 5 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, तो जाहिर सी बात है भाई कितना किलोमीटर बच गया, 35 किलोमीटर बच गया कि नहीं बच गया। स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की, स्पीड है भाई फर्स्ट वाले की 8 है, और दूसरे की कितनी स्पीड है भाई, इसकी कितनी है 25, और तीसरे की स्पीड कितनी है 20, ये चीज हो गई। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 10/8, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 5/4, और यहां से कितने हो गया भाई टाइम 5/25, कट कर वैल्यू कितनी होगी भाई 1/5, और यहां से टाइम कितना हो गया 35/20, यानी कि 7/4, ये वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई भाई। तो कुल मिलाकर 5/4 घंटे यहां पर, 1/5 यहां, 7/4 यहां। तो मेरे पास टोटल टाइम यहां से कितना हो गया भाई, ये हो गया 5/4 जमा 1/5 जमा 7/4, ये चीज होगी। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 20, कितने पे कट गई वैल्यू 5, 5 गुणा 5 25, कितने पे कट गई 4, कितने पे कट गई भाई 5 पे, 7 पंजे कितना हो गया 35, 35 और 25 कितने हो गए भाई 60 प्लस 4 कितना हो गया 64/20, कटने के बाद वैल्यू यहां से कितनी होगी भाई 16/5, ये चीज हो गई। ये मेरे पास क्या आ गया, कुल समय आ गया भाई। तो यहां से देखो एवरेज स्पीड क्या हो गई, ये हो गई 50/16, कितना पहुंच गया ऊपर 5, ये चीज आ गई भाई। वैल्यू 2 से कट रही है, मैंने काट दी भाई, कितना हो गया 8/25, यानी कि मेरे पास जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई 125/8। अभी मैं इसे डिवाइड नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा इसको किससे गुणा कर दूंगा 5 से, यानी कि 625/8, ये इसका आंसर हो गया 625 किलोमीटर। या फिर डिवाइड कर दूंगा, 8 7 जा 56, कितना बच गया भाई 65, 8 8 जा 64, कितना बच गया 1, यानी कि 78/1/8 किलोमीटर की वह क्या कर देगा, दूरी तय कर देगा। बात क्लियर आप सभी को।
आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी एवरेज स्पीड की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे YouTube चैनल के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में उस सभी का लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा और साथ साथ आप सभी को मेरी पिछली वीडियो के लिंक भी वहां पर मिल जाएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।